नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। बात हरियाणा कांग्रेस को लेकर करने वाले हैं क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी या मतभेद जग जाहिर रहे हैं। लेकिन जब भी किसी पार्टी से जुड़े नेता से सवाल पूछते हैं तो इनसे इनकार किया जाता है कि या तो बचते नजर आते हैं या गोलमोल जवाब दिया जाता है या फिर खारिज कर दिया जाता है तमाम बातों को। हालांकि कई ऐसे मौके रहे जब सरेआम गुटबाजी और मनमुटाव सामने भी आया। खैर, आज हरियाणा कांग्रेस के मतभेद को पार्टी आलाकमान ने भी कहीं न कहीं स्वीकार कर लिया कि दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की कांग्रेस इकाई को एकजुटता का संदेश दे दिया कि अगर राहुल गांधी ऐसे संदेश दें यानी पार्टी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बात जरूर चली होगी। इस तरह के किस्से कोई ना कोई किस्सा, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की दिलचस्प यही की बात कही गई, तभी पार्टी को सब कुछ उनकी जानकारी में भी है, संज्ञान में भी है। राहुल गांधी को भी पता है कि एकजुट तो नहीं है, क्योंकि कहा गया कि जिस तरह से अब एकजुट रहें, एक दूसरे का सम्मान करें और हरियाणा कांग्रेस में भी मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत है। एक तरफ तो देखिए राहुल ये कह रहे हैं कि हम भारत को जोड़ने निकले हैं। कांग्रेस दावा करती है कि राहुल गांधी देश भर में, राहुल खुद भी दावा करते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोलने को निकले हैं नफरतों के बाजार में। अब क्या हरियाणा कांग्रेस में भी नफरतों का बाजार है? क्या हरियाणा कांग्रेस में भी मोहब्बत की दुकान खोलने की जरूरत है? क्या पहले एकजुट नहीं है हरियाणा कांग्रेस? क्या नेताओं का सम्मान नेता नहीं करते हैं आपस में? चर्चा हम करेंगे, उससे पहले आप सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा। कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से इस दौरान क्या कुछ कहा गया और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किस तरह से कहा कि ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा होनी चाहिए। सुनिए सभी नेताओं को। मगर एक बात मैं चाहता हूं कि अब यात्रा में सब एक साथ चले। आपको एक साथ काम करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। मोहब्बत की यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के अंदर दुकान खोलनी है। राजीव जी के साथ भी काम किया हमने, आपके साथ भी। राजीव जी तो 2 बजे से पहले नहीं सोने देते थे, आप 5 बजे के बाद नहीं सोने देते, पहले तो उठा देते हमारा। हम क्या करें? 2 दिन पहले मैं निकला तो चाय पीने रुका और जब पैसे देने गया तो उसने पूछा कि तुम राहुल गांधी के साथ चल रहे हो? मैंने कहा तेरे पैसे नहीं चाहिए। वो छोड़ा बहुत मेहनत कर रहा है, छोड़ा मजबूती से चल रहा है, हमें सुन रहा है, तेरे पैसे नहीं। ड्यूरिंग द सेशन आल्सो जैसे हम लोग एंटर किए तो वैसे 5-6 एमएलए फरीदाबाद गुड़गांव साइड सोना वाले सब लोग बैठे हुए थे, एक साइड पे बैठे हुए थे। 5-6 वो बीजेपी वाले थे। तो जैसे ही देख के और बहन जी जुड़ गया भारत, हाँ। उनमें से मिस्टर गुप्ता फरीदाबाद वाले एमएलए बोले बहन जी हमें तो ये पता है हमारा घर परिवार मोहल्ला एक भी व्यक्ति बीजेपी का नहीं बचा जो राहुल जी की यात्रा देखने नहीं पहुंचा हो। एक बूढ़े आदमी ये कह रहे थे, बोले यार ये जाडा तो चढ़ना चाहिए था राहुल गांधी को, सर्दी को हम जाडा कहते हैं, ये चढ़ा हुआ है बीजेपी वालों को, ये चक्कर नहीं समझ में आया। ना तो जाडे से डरता ना ये ठाडे से डरता, बोला इसलिए हम इसके साथ है। नहीं तो धक्के दुक्के सब कोई लग लिए। वो असल में यात्रा का नाम होना चाहिए था कांग्रेस जोड़ो यात्रा, तो उन्होंने लिख लिया उसका नाम भारत जोड़ो यात्रा। भारत तो पहले जुड़ा था और जिस प्रकार से सारी यात्रा में मतलब कोई मैसेज देना चाहिए था, वो मैसेज कहीं नजर नहीं आया। तो क्या कुछ कहा गया है ये हमने आपको सुनवाया कि चर्चा की शुरुआत फटाफट करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण अत्री जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता के साथ साथ हमारे साथ पवन बंसल जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, सबसे पहले सवाल आपसे होगा, बात ये थी कि नफरत का बाजार देश में, आपने भी एक बार जिक्र किया और प्रवीण अत्री जी भी उस दिन चर्चा में थे कि नफरत का बाजार के केवल सोशल मीडिया पर के या फिर मीडिया में के, दूसरे प्रवक्ता भी आपकी पार्टी की कहते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी को यह कहना पड़ा कि एकजुट रहें, एक दूसरे का सम्मान करें? क्या ये कहने की बातें हैं? क्या ये बताया जाता है कि सम्मान करें? ये तो उम्मीद की जाती है कि नेता या कोई भी इंसान एक दूसरे का सम्मान करता होगा। दूसरा मेरा सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस में भी नफरत का बाजार है कि मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? ज्योति जी, हमारे हरियाणा की संस्कृति है हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे को साथ मिलकर चले, आदर मान करे, ये हमारी संस्कृति है और ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा भी सब एक दूसरे के साथ मिलकर चले, एक दूसरा सम्मान करे, मिल बैठ के प्रोग्राम बनाए। और जहां तक कि भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, 8 दिन भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में रही। प्रथम चरण में 3 दिन, सेकंड चरण के अंदर 6 से लेकर 10 तक पानीपत से एंट्री करी। आपने देखा 36 बरादरी, हर बरादरी के लोग
पूरा आशीर्वाद देने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को देने के लिए आए और भारी समर्थन हमें मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक लोग क्या था, लोगों में इस सरकार के प्रति बड़ी भारी नाराजगी है। मैं मुख्यमंत्री का बयान भी पढ़ रहा था, किस प्रकार कल मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, मतलब वो इससे साफ सिद्ध होता है कहीं न कहीं केंद्र और हरियाणा की सरकार बुखला गई है। जो बयान जो घटिया स्तर के बयान देना, कौन से बयान की उनका बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आपके सामने मुख्यमंत्री क्या कहा, किस बयान का जिक्र कर रहे हैं ज्योति जी? किस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं? आज मुख्यमंत्री बयान अखबार में पढ़ लीजिए। अच्छा। मुख्यमंत्री क्या कहा है? नहीं, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, सीएम के तो बहुत सारे बयान हमने पढ़े हैं। करेगा आम आदमी भी। कांग्रेस पार्टी को या बजरंग दास गर्ग को सीएम के किस बयान से ये लगा कांग्रेस को कि बीजेपी में घबराहट है या बौखलाहट है, तो आप बयान का जिक्र करने से आप क्यों बच रहे हैं? सीएम के तो बहुत सारे घबराहट नहीं, बीजेपी तो पूरी तरह से घबराई हुई है। उनको पता लग गया, आज जनता के सामने असली चेहरा उनका आ चुका है। ये महंगाई पर, बेरोजगारी पर, खराब कानून व्यवस्था पे बात नहीं करेंगे। ये लोग कहते थे हम 2 करोड़ लोग, मोदी साहब ने खुद कहा था मैं हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दूंगा, एक नौकरी नहीं दे पाए। इन्होंने कहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे, 100 पार कर दिया। इन्होंने कहा था 400 रुपए रसोई गैस। लेकिन राहुल गांधी ने तो कहा था ना कि भारत जोड़ने निकले हैं, अब कांग्रेस जोड़ने की बातें तो हो गई ना। राहुल गांधी ने कहा था कि देश भर में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, अब वो कह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। ये मुद्दे बहुत गंभीर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन आज का मुद्दा ये है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, और राहुल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा देखा कि एकजुट नहीं है, सम्मान नहीं किया जाता है, मोहब्बत की दुकान जो लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं वो हरियाणा कांग्रेस में नहीं है। एकजुट है, अगर फूट कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में फूट है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी मजबूती से एकजुट है। पूरी यात्रा में सभी नेता एक साथ थे, पानीपत रैली मंच पे एक साथ थे, जहां जहां छोटी जनसभा हुई हर एक मंच पर नेता एक थे। फूट की बात करिए तो अनिल विज क्या बोलता है और मुख्यमंत्री क्या बोलता है। चलिए चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। एक बात ये है कि तोशाम विधायक आपकी नहीं थी, दूसरा हालांकि उनके चोट लगने की खबरें हैं या उनकी ओर से बयान भी दिया गया, ठीक है। प्रवीण अत्रे जी, एक तो ये भी अपने आप में जिस बात का आप दावा कर रहे हैं ना, साहब मैं एक छोटी सी टिप्पणी की बात आगे बढ़ूंगी। जिस बात का चोट लगी पैर के अंदर, ये मैंने कह दिया ना, ये ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में दाखिल करनाल में हुई, उसके बाद दिल्ली रेफर किया गया। राज्यसभा चुनाव के बाद की आप बात करेंगे, आदमपुर उपचुनाव के दौरान किसी की, हम पहले भी कहते हैं किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है, किसी को भी चोट लग सकती है, लेकिन आदमपुर उपचुनाव के दौरान भी, पहले चरण के दौरान भी किरण नजर नहीं आई थी, उस वक्त भी तबीयत खराब होने की बातें थी। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पहले चरण के बाद किरण चौधरी की ओर से ये कहा गया कि यात्रा में कांग्रेस एकजुट नहीं थी। एकजुट होना ही होगा, किसी नेता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, उनके जो बयान सामने आ रहे हैं ना गर्ग साहब, उसके बाद ये सवाल जरूर उठते हैं। चलिए दूसरे प्रवक्ताओं को हम चर्चा में जोड़ें। करनाल का भाटिया नहीं आया, अंबाला का सांसद इनका नहीं आया, उनका जिक्र नहीं। हमारा एक आदमी अरे जिक्र इसलिए ना कि आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और जेपी चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हैं, वो खुद कहते हैं कि हमने कहा था कैंपेनिंग के लिए आए। बीजेपी ने ऐसी कोई प्रेस वार्ता नहीं की, गर्ग जी आप अच्छे से जानते हैं। अब आज समय कम है चर्चा के लिए, जल्दी जल्दी अपनी बात कंप्लीट करेंगे। खुला बोल रहे हैं। नहीं, मैं प्रवीण अत्रे जी से सवाल अब करना चाहूंगी। आप लोगों के सभी नेताओं का, प्रवीण अत्रे जी, कांग्रेस के सभी नेताओं का एक साथ एक मंच पर आ जाना, जिसका दावा भी अभी गर्ग साहब कर रहे थे, एक यात्रा में शामिल हो जाना, ये भी एक खबर है कि सभी नेता एक कार्यक्रम में थे। अच्छा, अब जो संदेश दिया गया इसको बंद कमरे में भी दिया जा सकता था, या ये एक वीडियो तैयार की गई कि इसको एडिट भी किया जा सकता था अपलोड करने से पहले, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कि आप क्या मानते हैं, क्या सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहुल ये संदेश देना चाहते हैं कि एकजुट रहें? नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस की बौखलाहट और कांग्रेस की आपसी फूट, उसका ही नतीजा है कि बजरंग दास जी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बेतुके तर्क देना शुरू कर देते हैं। अभी बजरंग जी कह रहे थे कि हरियाणा की संस्कृति है एक दूसरे का सम्मान करना, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हरियाणा की संस्कृति है, लेकिन कांग्रेस की संस्कृति नहीं है।
क्योंकि कांग्रेस में तो सम्मान के नाते अपने अध्यक्ष की पिटाई तक कर दी थी। तो कांग्रेस के अंदर ये संस्कृति नहीं है। और दूसरी तरफ मुझे राहुल जी का थोड़ा बड़ा अटपटा लगता है बयान। वो कहते हैं जी कि मैं हरियाणा कांग्रेस में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। पहले तो राहुल जी को यह पता होना चाहिए कि मोहब्बत किसी दुकान पे नहीं मिलती। मोहब्बत जो है वो दिल में होती है, मनोभाव है ये मोहब्बत, ये किसी दुकान पे नहीं मिलती। और कांग्रेसियों की दुकान पे तो कतई नहीं मिलती। नहीं, वो एक मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि देश में नफरत का बाजार बना दिया, उस बाजार में मोहब्बत की एक दुकान वो खोल देंगे। लेकिन अगर हरियाणा कांग्रेस में भी मोहब्बत की दुकान खोलने की दरकार के, तो क्या वहां भी नफरतों का बाजार के? देखिए ऐसा है, जब राहुल गांधी, देखिए हरियाणा कांग्रेस का तो हम सबको पता है। जहां तक किरण चौधरी जी का आप जिक्र कर रहे थे, पानीपत की रैली में स्टेज से किरण चौधरी जी का नाम नहीं लिया हुड्डा साहब ने। इस बात से किरण चौधरी जी नाराज थी। उनको स्टेज पे बैठने का उचित स्थान नहीं मिला, वो इससे भी नाराज थी। हालांकि बाद में खबर आई कि किरण चौधरी गिर गई, उनको चोट लग गई, वो हॉस्पिटलाइज है। लेकिन कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता ने, मेरे मित्र भी है, नाम नहीं लूंगा उनका, मैंने उनको व्यक्तिगत तौर पे पूछा कि क्या वाकई किरण जी को चोट लगी है? अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई चोट वोट नहीं लगी है। किरण जी तो केवल ये चाहती थी कि एक बार राहुल गांधी उनका पता लेने हॉस्पिटल चले जाए। अच्छा। लेकिन हुड्डा साहब ने ये भी नहीं होने दिया। मतलब ये उन प्रवक्ता साहब का कहना है। तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस की असली स्थिति ये है। इनका सबसे बड़ा, अरे भाई ये बड़ा परेशान है, बड़ा परेशान है। अरे भाई अपनी बारी में बोल लिया करो मित्र, बीच में चिल्ला चिल्ला परेशान नहीं, परेशान नहीं, आप परेशान बहुत होते हो यार, बहुत परेशान बोलते हो ना आप, बहुत परेशान। अरे भाई बीच में क्यों चिल्लाते हो यार? जो बेचते हो वो बिकता नहीं है। अब अगर आप चाहो देख रही है साहब का नाम ले देता हूँ। अगर आपकी तसल्ली इस बात से होती हो, अरे साहब अगर आप नाम लेने की कैपेसिटी में हैं, अभी तो नाम लेंगे ना, अगर आप नाम ले सकते हैं, हालांकि हम बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सच्ची है। इनको चुप कराओ, चुप कराओ पहले। ये पता नहीं किस तरह का इंसान है, मुझे समझ में नहीं आती। मतलब ये आदमी लोगों की समझ से बाहर है। मैंने बैक टू बैक आपसे 3 से 4 प्रश्न पूछे ना, मैंने आपसे ही 3 से 4 सवाल बैक टू बैक पूछे। प्रवीण अत्रे जी ने बड़े धैर्य के साथ सुना, तो आपसे भी उम्मीद की आप भी सुनेंगे। देखिए ऐसा है, जहां तक कांग्रेस की, हरियाणा कांग्रेस की बात है ज्योति, आप समझिए 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने एक रैली की थी। खुल के उन्होंने स्टेज से ये बात कही थी, ये कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। हुड्डा साहब तो लगभग कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में थे। वो बात अलग है कि परिस्थितियां बदली, कुछ हालात इस तरह के बदले, वरना तो हुड्डा साहब भी कांग्रेस छोड़ जाते। और मेरे मित्र जो बजरंग है, उस रैली के बाद ही हालात बदले, लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। तो मेरे मित्र बजरंग दास जी की कौन सी गारंटी है कि ये कांग्रेस में ही रहेंगे? बजरंग दास जी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये भी देख रहे हैं। देखिए एक तरफ तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मैं आज बैठा हूँ, भगवान ना ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ना बजरंग जी आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम ऐसा बजरंग जी आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है, और कम से कम एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत ज्यादा मूल्यवान है। मित्र मैं तो दुआ करूंगा आपकी बहुत लंबी आयु। लेकिन मैं जो कह रहा था, राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल। एक दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां ये कहते हैं कि मैंने पूरी यात्रा में कहीं नफरत नहीं देखी। यात्रा में गाय भी आई, सुअर भी आए, गधे भी आए, किसी ने डंडा नहीं मारा, मैंने कहीं पे नफरत नहीं देखी। तो राहुल गांधी खुद ही कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं, मतलब अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो क्या हरियाणा कांग्रेस में नफरत देख ली फिर? देखिए हाँ बिल्कुल, हरियाणा कांग्रेस में नफरत देख ली, इसीलिए राहुल गांधी ने ये प्रयास किया। लेकिन एक चीज और समझनी पड़ेगी, जब हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बनाना था उदय भान जी को, उससे पहले आपको याद होगा राहुल जी ने हरियाणा के इन्हीं सभी नेताओं को अपने घर पे बुलाया था। और जब ये घर से बाहर निकले तो एक ऐसी फोटो खींची गई थी सभी नेताओं के साथ राहुल जी। यहाँ पे आके नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए थे कि राहुल जी ने सबके साथ बात की, सबको समझा दिया, अब हम सब एक साथ काम करेंगे। उसके बाद आपने देखा राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ, उसके बाद आपने देखा आदमपुर चुनाव में क्या हुआ। तो ये जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, इनकी तो मानसिक स्थिति ऐसी है, ये जो एकता, इकट्ठे मिलके काम करेंगे, ये सब केवल स्लोगन है इनके लिए, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, सबके अपनी अपनी इच्छाएं हैं, और इनके ऊपर किसी तरह की पार्टी की कोई पॉलिसी या पार्टी का कोई हाईकमान का दबाव वो इनके ऊपर काम नहीं करता। और वैसे भी देखिए कांग्रेस का जो हाईकमान है वो इतना कमजोर हो चुका है, वो स्थिति में नहीं है कि अपने किसी क्षेत्रीय नेता के ऊपर अपना दबाव डाल सके या उससे अपनी बात समझा सके। क्योंकि जब हाईकमान इतना कमजोर हो जाता है तो कोई भी क्षत्रप बात नहीं सुनता। चाहे हुड्डा साहब की बात करें, हुड्डा साहब अपने आप को क्षत्रप मानते हैं, और या वो हरियाणा का अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं।
वो भी अपनी हाईकमान की बात नहीं सुनते। ये हमने 2016 वाले राज्यसभा चुनाव में देखा है। जब सोनिया गांधी जी ने आर.के. आनंद को समर्थन देके यहां भेजा, तो हुडा साहब और उनके विधायक थे ना जिन्होंने अपनी वोट कैंसिल करवाई थी। मतलब अपनी हाईकमान को इग्नोर किया हुडा साहब ने। क्यों? इसका वजह यही है कि हाईकमान बहुत कमजोर हो चुका है। देखिए, अब राहुल गांधी या सोनिया गांधी कहने से वोट नहीं मिलते। कभी स्वीकार किया गया ना, उसकी जांच करके पार्टी संगठन ने कुछ कहा कभी कि क्या हुआ? ये कांग्रेस की कमजोरी है, ये कांग्रेस की कमजोरी है। अभी जो राज्यसभा में जो हुआ उसको लेकर भी कुछ हुआ नहीं। ठीक है, अंदर क्या बातें हुई, क्या डिसाइड किया गया? जी, पार्टी स्थिति में ही नहीं है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सके या जांच करके कोई ना कोई नतीजे पे पहुंच सके। हाईकमान स्थिति में नहीं है, वो चाह के भी नहीं कुछ कर सकते। ठीक है। और दूसरी बात, इनका हाईकमान स्थिति में नहीं है कि उनके कहने से कोई वोट मिलती हो। सोनिया जी और राहुल जी के कहने से कोई वोट नहीं मिलता, इस वजह से हाईकमान की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में, और कई बार मैंने भी इसका डिबेट में जिक्र किया है। पवन बंसल जी, लेकिन आप ये समझाएं कि क्या राहुल गांधी की इतनी स्वीकार्यता इस भारत जोड़ो यात्रा से हुई होगी कि उनको गंभीरता से लिया जाए, उनकी एकजुटता के जो संदेश को? क्या ऐसी संभावना है कि पार्टी के नेता समझेंगे और मानेंगे, या फिर ये होगा कि विरोधी दल जिसमें बीजेपी की हम बात करें, ये कहेंगे कि हम तो पहले ही ये कह रहे थे कि कांग्रेस को जोड़ लीजिए और आपने उसी बात पर मुहर लगा दी? ये तय है कि राहुल की हरियाणा में यात्रा से उनको व्यापक जन समर्थन मिला है, और इसे साबित हुआ है कि प्रदेश की जनता बीजेपी से बहुत दुखी है, उनकी सरकार विरोधी नीतियों से बड़ी दुखी है, इसलिए उनको व्यापक जन समर्थन मिला है। जहां तक ये बात है कि कांग्रेस को एकजुट करने की, तो मैं उसमें ही कहूंगा कि मुझे माफी के साथ मैं इसमें एक बात ये ऐड करना चाहूंगी कि सीएम ने कहा कि कलाकार हैं, वो कलाकारों को देखने या फिर इस तरह के कार्यक्रमों को देखने के लिए भीड़ आ जाती है। वो केवल भीड़ है, वो ऐसा नहीं कि राहुल गांधी से प्रभावित होकर, उनकी नीतियों, उनकी बातों से प्रभावित होकर लोग उनको सुनने आए हों, उनको केवल देखने आए हैं। अभी आएंगे प्रवीण अत्रे जी। देखिए, सीएम साहब ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, उनको गरिमा नहीं है। और जहां तक एकता की बात है, कांग्रेस से मुझे बॉबी फिल्म का गाना याद आ रहा है, हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए। तो ये राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं को, शैलजा को, सुरजेवाला को, हुडा को, अजय यादव को, सबको एक कमरे में बंद कर दिया है और चाबी उन्होंने अपने पास ले लिया है। अब इनमें एकता कहाँ होगी? बात एकता की तो तब इसलिए नहीं होगी क्योंकि सब के सब सोचते हैं कि जनता, प्रदेश की जनता भाजपा की जन विरोधी नीति से दुखी है और कांग्रेस सत्ता में आएगी और वो मुख्यमंत्री पद पर भूमिका जमा करते हैं। हुडा साहब भी, शैलजा भी, रणदीप सुरजेवाला भी और अजय यादव भी सोचते हैं ओबीसी का कोटा पड़ेगा तो शायद उनका मुख्यमंत्री पद पर दाव लग जाए। इसलिए एकता कैसे होगी? सभी अपनी अपनी गोटियां आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर निगाह रख के जमाए हुए हैं। ये बात सबसे बड़ी एकता में बाधक है। लेकिन पवन बंसल जी, हम कभी भी देखें, 2016 की बात करें जिसका जिक्र किया प्रवीण अत्रे जी ने, उसके बाद 2019 की बात करें, गुटबाजी तब भी थी। उसके बाद जब बाय इलेक्शन आए 2019 से पहले जींद बाय इलेक्शन में भी हमने देखी गुटबाजी कांग्रेस की। उसके बाद जहां जहां उपचुनाव हुए, आप बड़ौदा को लेकर बात कर लें, आप इलाहाबाद को लेकर बात कर लें, कहीं की आप बात करें, गुटबाजी तो हर बार हुई। इवन इस बार के राज्यसभा चुनाव में भी हमने देखा। तो ये सोच लेना कि सीएम की कुर्सी तैयार है, बैठना किसको है, ये तो पहले से करते आए कांग्रेस नेता। ये मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या इसमें कुछ नया है? क्या नया नहीं है, वो एक सभी एक इच्छा, स्वाभाविक इच्छा होती है कि मुख्यमंत्री बन जाए। और ये जैसा इन्होंने कहा, अत्रे जी ने कहा, ये बात ठीक है कि इस समय कांग्रेस का जो हाईकमांड बड़ा कमजोर हो गया है और इसमें कांग्रेस में पूरी तरह से हुडा का कब्जा है। हम कहते हैं ये कांग्रेस नहीं, हुडा कांग्रेस है। तो बहुत पहले बंसीलाल जी जब कांग्रेस में सर्विस हो रहे थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के बेटे संजय को मारुति प्लांट के लिए जमीन दिलवाई गुड़गांव में। तब बंसीलाल के समर्थक कहते थे जब बचना आने वाली संजय हमारे साथ गाएं तो उनकी मम्मी इंदिरा गांधी कहाँ जाएगी। अब हुडा साहब ने सोनिया के दामाद रॉबर्ट को कुछ जमीनें दिलवा दी, तो उनके समर्थक कहते हैं रॉबर्ट जब दामाद हमारे पास है तो सासू कहाँ जाएगी, सोनिया कहाँ जाएगी। तो इसमें हुडा साहब का पूरा वर्चस्व कांग्रेस में है। हुडा कांग्रेस इसलिए दूसरे लोग उनसे दुखी है, जो दूसरे लोग किरण है या शैलजा है, उनको नहीं लगता कि हुडा के रहते हैं उनका। लेकिन हुडा साहब के साथ विधायक भी हैं, इसमें कोई दोराय नहीं। प्रवीण अत्रे जी कुछ कहना चाह रहे थे शायद सीएम के। जी बोलिए। मैं केवल एक बात कहूंगा, पवन बंसल जी ने जो ये बात कही कि यात्रा को बहुत जन समर्थन मिला, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि लोकतंत्र में जन समर्थन मिला या नहीं मिला ये तय करता है चुनाव। क्या यात्रा के बाद कोई चुनाव हुआ जिससे हम ये तय कर सकें कि इससे कांग्रेस को जन समर्थन मिला? ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ। तो अभी ये कहना कि जन समर्थन मिला मुझे लगा ठीक नहीं है, क्योंकि जो बात सीएम साहब ने भी कही और आपने भी कही और मैं भी कहता हूं, देखिए कौतूहल एक चीज होती है, जनता के मन में कौतूहल होता है कि अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसको देखने के लिए चले जाए। नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर इसका रूट प्लान देखा हो तो कांग्रेस ने जीटी रोड को, जिसको हम NH1 बोलते हैं, उसको अपने रूट प्लान में लिया। उसके पीछे भी एक कारण था
क्योंकि इस रोड पे इतना ट्रैफिक होता है कि अगर 50 आदमी भी सड़क के बीच में चलना शुरू कर दे तो पीछे लाइन लग जाती है गाड़ियों की 2-2 किलोमीटर तक। और कांग्रेस ने इस चीज का लाभ उठाने की कोशिश की कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, लगेगा कि बहुत भीड़ है। और सबसे बड़ी बात, अब आप पंजाब में यात्रा है, आप जाके देखिए पंजाब में कितने लोग साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो यात्रा को स्टेट रोड से निकलना पड़ रहा है। तो स्टेट रोड पे जाओगे तो इतना ट्रैफिक आपको मिलेगा नहीं, ना इतने लोग मिलेंगे, ना ही ट्रैफिक जाम होगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौतूहल जनता के मन में क्यों है, क्यों वो देखने आए कि देखिए राहुल को देखते हैं, क्योंकि राहुल जी ने इस पूरी यात्रा में जिस तरह के बयान दिए वो भी कौतूहल पैदा करता है मन में। अब देखिए राहुल जी ने एक बयान दे दिया कि पांडवों ने क्या जीएसटी लागू की थी, पांडवों ने क्या नोटबंदी की थी। अब जो आदमी अगर इस तरह का बयान देगा हास्यास्पद, तो स्वाभाविक है लोग देखने आते हैं कि यार उस आदमी को देखे जिसको समझ तो है नहीं है लेकिन वो चाहता है उसको प्रधानमंत्री बना दे, तो ऐसे व्यक्ति को देखना तो बनता है एक बार। ठीक है, ये बीजेपी का पक्ष है। इस तरह के कौतूहल, इस तरह के जो बयान है वो कौतूहल पैदा करते हैं। तो बीजेपी मानती है कि केवल राहुल को देखने आए हैं, केवल राहुल को देखने लोग आए हैं, कौतूहल है लोगों के मन में। बजरंग दास जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? साथ ही जो शुरुआत से बीजेपी कहती रही, राहुल गांधी ने हरियाणा में आकर वो कह दिया कांग्रेस को एकजुट रहने, ये मैं शुरुआत में भी मैंने कहा कि अगर एकजुट रहने की बात कही जा रही है तो इतना तो साफ है कि एकजुट नहीं है, तभी कहने की नौबत आएगी, जरूरत पड़ी के सम्मान करने की। ये इसमें क्या क्या आपने कहा कि इंसानियत के नाते, या हरियाणा में क्या पूरे ही देश में हर कोई उम्मीद करता है कि सामने वाला सम्मान करेगा और कोई भी सभी इंसान सम्मान करेगा नहीं, तो सम्मान करें, क्या ये भी कहने की नसीहत देने की जरूरत पड़ेगी? क्या कांग्रेस के नेता एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं? ज्योति जी, ये नहीं कहा कि एकजुट होकर चलो, आपने इस पर सीढ़ी दिखाई भी है। हाँ। ये बात एक दूसरे का बराबर सम्मान की बात कही गर्ग साहब, ये तो चलो यार, आपने ये जी सुनो चलो एकजुट वाली आप बात मान लो, मैं आपकी सारी बात एग्री करता हूँ। क्या बुरी बात है, हम घर के अंदर भी 4 भाई है, 4 बेटे हैं, तो उस कहेंगे भाई सब मिलके चलो भाई, एक दूसरे राय लेके चलो भाई, व्यापार करना सलाह करके चलो। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे आपसी में सलाह करके काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सलाह करना, मिलके चलना, एक दूसरे का आदर करना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा। ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। अगर मेरे से मेरा कोई बुजुर्ग मुझे मिल जाता है, मैं उसके झुकूंगा, मैं उसके पैर भी छूऊंगा। अच्छा, ठीक है, आप नहीं मानेंगे, मुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, आप ये बताएं कि आप ये बताएं क्या आप एक साथ चलेंगे क्या? संस्कृति है ये संस्कृति। अरे गर्ग साहब, आप एक साथ चलेंगे क्या हरियाणा कांग्रेस के नेता? पूरी बात एक मिनट सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से एकजुट है और एकजुट काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राज्यसभा में तकलीफ है भारतीय राज्यसभा में विधायकों की संख्या होने के बाद भी अजय माकन हार गए। आधा मिनट मुझे बोलने दीजिए। फिर मैं अगर आप देखिए अभी समय नहीं हार गए, हम मान रहे हैं। आदमपुर में हमने परिणाम को लेकर हमारे अंदर आप देखो एक आदमी जो लोग सुनिए हर बार तो ये हुआ गर्ग साहब, ज्योति सुन लीजिए, मैं यही बताना चाहता हूँ। ज्योति जी, आपने बड़ी अच्छा सवाल कर लिया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। क्यों हार गए? जो व्यक्ति के खिलाफ ईडी की कार्रवाई थी इसके खिलाफ नहीं गया। हार गए, सवाल ये है, उसके बाद आपस में सवाल उठाएगा। वे लोग जब तो चोर थे, जब कांग्रेस पार्टी में थे तो जब चोर थे, जब इनको वोट दे दी वो ईमानदार बन गए। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री जब इनके ईडी के छापे पड़े, इनके आपस के छापे पड़े, चोर था, भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर लिया, सरकार गिरा दी, तो उस दिन ईमानदार बन गया। आप ये देखिए, ये 2 मुँहे सांप है, ये 2 मुँहे सांप जो है। मैं बिल्कुल आपको म्यूट नहीं करवाना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे पास समय नहीं है। एक बार इनको म्यूट किया जाए, इनको म्यूट किया जाए एक बार के लिए। पवन बंसल जी, क्या राहुल गांधी ने ये संदेश कहीं ना कहीं दे दिया है कि भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के हैं? चूंकि अपने संबोधन में भी कई बार जिक्र किया, उनके दाहिने तरफ बैठे थे, बॉडी लैंग्वेज से भी चूंकि बहुत सारे संदेश जाते हैं, जैसे ही वो सम अप करते हैं, अपनी बात को वाइंड अप करते हैं, राहुल खुद से आगे बढ़कर भूपेंद्र हुड्डा से हाथ भी मिलाते हैं और कई बार उनके संबोधन में हमने हुड्डा का सबसे अधिक नाम सुना है। वो ठीक है, उन्होंने और नेता को महत्व दिया है, और जब उनसे पूछा गया था सवाल के नेतृत्व कौन करेगा, उन्होंने इस बात को टाल दिया था।
तो उन्होंने इस बात को अभी खुला रखा है, मतलब कि एक चतुर राजनीति की तरह उन्होंने अच्छा कदम उठाया है। अभी ये कहना बनता भी नहीं किसी एक नेता को कौन नेतृत्व करेगा या अगले चुनाव में कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। राहुल गांधी ने इस सवाल का जवाब बड़ा चतुराई से दिया है। उन्होंने कहा कि अभी ये सवाल नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। हरियाणा कांग्रेस को लेकर हमने बात की, और ये बात इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एकजुटता का, एक साथ रहने का, सम्मान करने का, मोहब्बत की दुकान खोलने का संदेश दिया है। अब विरोधी इसको लेकर किस तरह से बयानबाजी करते हैं और हरियाणा कांग्रेस कितनी गंभीरता से इसे लेती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।